दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। दोस्तों, कहानी शुरू होती है सुनैना से। सुनैना एक बहुत ही सुशील और समझदार लड़की थी। उसको घर के सारे कामकाज बहुत ही अच्छे तरीके से आते थे। सुनैना के परिवार में उसके मम्मी पापा और उसकी एक छोटी बहन दीप्ति रहती थी। दीप्ति सुनैना से सिर्फ 1 साल ही छोटी थी और दोनों बहनों में पढ़ाई साथ में ही ख़त्म की थी। और अब सुनैना के माता और पिता सुनैना की शादी को लेकर चिंतित रहने लगे थे। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुनैना के माँ के पास सुनैना के लिए एक राज नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जिसके बाद दोनों परिवार मिलकर आपस में बात करके उन दोनों का रिश्ता तय कर देते हैं। और फिर कुछ दिन बाद शादी का दिन आ जाता है और शादी के दिन सुनैना मंडप में जाने के लिए तैयार हो जाती है कि तभी उसके फ़ोन पर कॉलेज से फ़ोन आता है। और जिस दिन सुनैना की शादी होती है उसका उसी दिन टीचर का एग्ज़ाम होता है। सुनैना बचपन से ही टीचर बनना चाहती थी, पर आज उसका सपना उसके सामने खड़ा था। पर उसके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी थी। वो शादी के मंडप में बैठे या फिर अपने सपनों के लिए परीक्षा दे। और सुनैना ये बात सोच सोच कर कमरे में रोने लगती है कि तभी सुनैना की छोटी बहन दीप्ति आ जाती है और अपनी दीदी से पूछती है, दीदी आप इतना चिंतित क्यों हो, मुझसे बताओ ना क्या हो गया दीदी। तब सुनैना कहती है, बहन, मैं जिसका बरसों से सपना देख रही थी वो आज पूरे होने वाली थी और दूसरी तरफ राज से मेरी शादी होने वाली है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं अपना सपना पूरा करूं या राज से शादी करूं। ये बात दीप्ति सुनकर कहती है, ये तो बहुत ही बड़ी मुसीबत हो गई दीदी। अभी मंडप में जाने के लिए आपको सब बुलाने आने वाले हैं, तो बताओ आपका क्या दिल कर रहा है। तब सुनैना कहती है, दीप्ति, मैं अपना टीचर बनने का सपना पूरा करना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आ रहा है। तब दीप्ति अपनी दीदी से बोलती है, कैसा रास्ता दीदी। तब सुनैना कहती है, तुझे मंडप में मेरी जगह बैठना होगा जब तक मैं अपनी परीक्षा देकर वापस ना आ जाऊँ। तब दीप्ति कहती है, नहीं दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं। इस काम में बहुत रिस्क है। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग गया या किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन फिर भी सुनैना जिद करने लगती है और कहती है, मुझे पता है दीप्ति, तू सब संभाल लेगी। ये ले शादी का जोड़ा और जल्दी से मंडप में जा। और वह इतना कहने के बाद सुनैना अपनी टीचर की परीक्षा देने के लिए चली जाती है। और जहाँ पर एक तरफ सुनैना टीचर की परीक्षा दे रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन दीप्ति घूंघट में राज के साथ मंडप में चली जाती है। और दीप्ति शादी को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता और पंडित जी द्वारा उन दोनों की शादी पूरे रस्म से हो जाती है। और शादी होने के कुछ मिनट बाद सुनैना परीक्षा देकर आती है और वो छुप कर देखती है तो उसे पता चलता है कि पूरे रस्म से शादी हो चुकी है। और ये देखकर वो पूरी तरह टूट जाती है। अपना सपना पूरा करने के लिए वो परीक्षा तो दे लेती है, पर वो राज की पत्नी बनने में हार जाती है। और अब किसी न किसी तरीके से मंडप में बैठी दीप्ति अपने कमरे में वापस लौटती है और दोनों बहनें एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगती हैं। और सुनैना बोलती है, दीप्ति, मैंने आने में बहुत देर कर दी, अब क्या होगा अगर किसी को पता चल गया। तब दीप्ति कहती है, अरे दीदी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं वहाँ से बहुत ही मुश्किल से आई हूँ। अब ये लीजिए अपने शादी का जोड़ा और जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि माँ आपको विदाई के लिए बुलाने आती ही होंगी। तब इतना होने के बाद सुनैना दुल्हन का जोड़ा पहन लेती है और वो सभी के सामने नीचे पहुँचती है और उसके माता पिता उसकी विदाई करते हैं। उसके बाद सुनैना अपने ससुराल पहुंच जाती है और उसके ससुराल में बहुत ही हंसी खुशी का उसका गृह प्रवेश किया जाता है और सुनैना को उसके कमरे में छोड़ दिया जाता है। और जब उसका पति राज वहां पर आता है तो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, सुनैना जी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप जैसी नेक दिल और खूबसूरत पत्नी मुझे मिली। तब ये बातें सुनकर सुनैना कहती है, राज जी, मैं इतनी भी अच्छी नहीं जितना आप समझ रहे हैं।
तब राज सुनैना से कहता है, ये कैसी बातें कर रही हैं आप, चलिए छोड़िए सारी बातें। और इतना कहने के बाद राज सुनैना को गले लगा लेता है। तभी सुनैना कहती है, बस राज जी, आप मेरे करीब मत आइए, क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई है। आपकी शादी मुझसे नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन दीप्ति से हुई है। तब राज कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा विश्वासघात मेरे साथ। सुनैना, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बल्कि सुनैना राज को सारी बातें सच सच बता देती है और वो राज से ये भी बता देती है कि उसने ये सब अपने टीचर बनने के सपने के लिए किया और साथ ही ये सारी चीज़ें अनजाने में हुई है। राज को इस बात से बहुत ही गहरा सदमा लगता है और वह गुस्से में सुनैना से बोलता है, सुनैना, तुमने अपना सपना पूरा करने के लिए 3-3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। तुमने अपनी बहन को भी धोखा दे दिया और दोनों घर वालों को भी अपने धोखा दिया। आप कैसे बर्दाश्त कर पा रही हैं ये सब। सुनैना बोलती है, राज, मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका तो दीजिए। तभी दोनों के बीच की ये सारी बातें सुनैना की सास यानी राज की माँ सुन लेती हैं और उनके कमरे में आकर सुनैना को एक ज़ोरदार चाटा मारते हुए बोलती हैं, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की। अरे ये सिखाया गया है तुम्हारे माता पिता के द्वारा। तुम्हारा पैर नहीं काँपा ऐसा गलत हरकत करने पर। सुनैना अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, ये सब अनजाने में हुआ है। मैं दीप्ति के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी, बल्कि मैं दीप्ति ही नहीं, किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती थी। ये सब मुझसे गलती से हुआ है। सुनैना की सास कहती है, बस अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे माता पिता से बात करूँगी। और सुनैना की सास तुरंत सुनैना के माता पिता को फ़ोन लगाकर उसके घर वालों को बुलाती हैं और दोनों परिवार के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। राज और उसका छोटा भाई रितेश भी वहाँ ही होता है। सुनैना के माता पिता इस बात से अनजान होते हैं और जब उसके माता पिता उसके ससुराल आते हैं तो उसके सास उनको सारी सच्चाई बताती है। तब सुनैना सबसे कहती है, मैं आप सब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। तब सुनैना की माँ कहती है, हे राम, हमारी दोनों बच्चियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होने से रोक ले। अब मेरी सुनैना और दीप्ति से शादी कौन करेगा। तभी ये बात सुनकर राज का छोटा भाई रितेश कहता है, आंटी जी, आप घबराइए नहीं, मैं करूँगा दीप्ति से शादी और राज भैया की दोबारा सुनैना भाभी से शादी हो जाएगी। और ये बात सुनते ही सुनैना की सास यानी कि राज की माँ कहती हैं, रितेश, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की। तुझे भी इन तीनों के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है। क्या एक बेटे के साथ ऐसा हो गया तो मैं तेरे साथ ऐसा होने दूंगी? बिल्कुल नहीं। और तभी रितेश अपनी माँ से कहता है, माँ जी, आप बात को समझिए, इसमें सबकी भलाई है। सुनैना भाभी की ज़िंदगी बन जाएगी और दीप्ति की भी। और रितेश और बाकी घर वालों के समझाने के बाद सुनैना के सास ये बात समझ जाती हैं और अपने बच्चों की खुशी के लिए वह चारों बच्चों की शादी करवाने के लिए राज़ी हो जाती हैं। तब राज और दीप्ति के डिवोर्स के बाद अगले दिन एक और मंडप सजाया जाता है और उस मंडप में सुनैना की शादी राज के साथ और दीप्ति की शादी रितेश के साथ की जाती है और इस तरह सुनैना का ससुराल खुशहाल हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ये हमें ज़रूर से बताएं। चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।